इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था? 1885 में बना था। किसने बनाया था? फाउंडर कौन था? ए ओ ह्यूम। उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? डब्ल्यू सी बैनर्जी। सीपीआई जो है ये कब बना है? सीपीआई बना है 1925 में इंडिया में, और 1920 में ताशकंद में पहले बन गया था। ताशकंद में पहले बन गया था। सीपीआई जो है इंडिया में 1925 में बना और ताशकंद में 1920 में बना। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया था 1936 में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया था कब? 1936 में। सीपीआई एम कब बना? 1964 में। सीपीआई कब एम कब बना? 1964 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था? 1885 में। कौन बनाया था? ए ओ ह्यूम। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? डब्ल्यू सी बैनर्जी। सीपीआई कब बना है? 1925 में इंडिया में, और 1920 में बना है ताशकंद में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया था 1936 में, और सीपीआई एम कब बना? 1964 में। ये पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीजनल पार्टी। एक पार्टी को हम रीजनल पार्टी कब बोलेंगे? एक पार्टी को रीजनल पार्टी कब बोलेंगे उसका कंडीशन याद रखेंगे, और एक पार्टी को नेशनल पार्टी कब बोलेंगे उसका कंडीशन याद रखेंगे। तो रीजनल पार्टी कब बोलेंगे? इफ़ अ पार्टी विंस एटलीस्ट 3 सीट्स और 3% ऑफ सीट्स विच एवर इज़ ग्रेटर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्या बोल रहा है कि कोई अगर पार्टी है वो कम से कम 3 सीट या फिर 3% ऑफ द सीट्स विच एवर इज़ ग्रेटर, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, ठीक है, वो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर जीत जाए तो हम उस पार्टी को रीजनल पार्टी घोषित करेंगे। सो अगर कोई भी पार्टी 3 सीट्स, एटलीस्ट 3 सीट्स या फिर 3% ऑफ द सीट्स विच एवर इज़ ग्रेटर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो हम उस पार्टी को रीजनल पार्टी बोलेंगे। या फिर इफ़ इट विन्स 1 सीट इन लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट्स और एनी फ्रैक्शन अलोकेटेड टू दैट स्टेट। क्या बोल रहा है? इफ़ इट विन्स 1 सीट इन लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट्स और एनी फ्रैक्शन एलोकेटेड टू दैट स्टेट। तो अगर लोकसभा में 1 सीट अगर वो जीत जाए, या फिर हर 25 सीट के लिए 1 सीट वो जीत जाए, फॉर हर 25 सीट्स के लिए 1 सीट अगर उसको मिल जा रहा है, या फिर कोई भी किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में होता है कि उसका एलोकेटेड होता है कोई फ्रैक्शन, तो अगर वो मिल जाता है तो उसको हम रीजनल पार्टी घोषित करते हैं। या फिर तीसरा कंडीशन है, इफ़ द पार्टी विंस लोकसभा सीट विथ 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन द लेटेस्ट लोकसभा इलेक्शंस और 2 विधानसभा सीट्स विथ 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन द लेटेस्ट स्टेट असेंबली इलेक्शंस। तो अगर पार्टी जो है वो लोकसभा सीट 6% सीट जीतती है विथ 6% ऑफ वैलिड वोट्स, मतलब 6% ऑफ वैलिड वोट्स के साथ अगर लोकसभा सीट कोई जीतता है, ठीक है, लेटेस्ट लोकसभा इलेक्शन में, या फिर 2 विधानसभा सीट्स जीतता है विथ 6% वैलिड वोट्स, तो हम उसको रीजनल पार्टी घोषित करते हैं। और या फिर चौथा कंडीशन है, द स्टेटस ऑफ द स्टेट पार्टी कैन स्टिल बी बेस्टोड upon an entity even if it fails to win any seat in the Lok Sabha or the Assembly if it manages to at least 8% of the total votes cast in the entire state। अब मान लो कोई सीट नहीं जीतता है, लेकिन जितना भी टोटल वोट्स हुआ है उसका अगर 8% वोट भी अगर मिल जाता है हारने के बावजूद, तो भी हम उसको रीजनल पार्टी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो रीजनल पार्टी के 4 कंडीशन हैं। पहला कि अगर कोई पार्टी है 3 सीट्स मिनिमम जीतती है, या फिर 3% ऑफ द टोटल सीट्स विच एवर इज़ ग्रेटर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो हम उसको रीजनल पार्टी बोलेंगे। या फिर अगर कोई 1 सीट लोकसभा में जीतती है फॉर एवरी 25 सीट्स, या फिर और एनी फ्रैक्शन एलोकेटेड टू दैट स्टेट, तो हम उसको रीजनल पार्टी बोलेंगे। अगर कोई पार्टी लोकसभा सीट जीतती है विथ 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन द लेटेस्ट लोकसभा इलेक्शंस, या फिर 2 विधानसभा सीट्स विथ 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन द लेटेस्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन, तो भी हम उसको रीजनल पार्टी बोलेंगे। और द स्टेटस ऑफ अ स्टेट पार्टी कैन बी बेस्टोड अपॉन एन एंटिटी इवन इफ इट फेल्स टू विन एनी सीट्स इन द लोकसभा और असेंबली। और अगर लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही अगर कोई सीट नहीं जीतती है, लेकिन जितना टोटल वोट पड़ा है उसका कम से कम 8% वोट भी अगर उनको मिलता है उस पार्टी को, तो हम उसको रीजनल पार्टी डिक्लेयर करते हैं। तो अभी छोटा ही रहने देते हैं वरना बड़ा हो जाएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।